फ्रेंड्स, 1500 प्राइमरी शिक्षकों के भर्ती के आदेश शिक्षा मंत्री द्वारा दिए जा चुके हैं। तो अब ये नई विज्ञप्ति इसकी आने वाली है, आज या कल इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी। एक्चुअली बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी व्यूअर्स को और उन्होंने मुझसे काफ़ी कमेंट में क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उन क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे रिप्लाई देने वाला हूँ। बीएड और डीएलएड वालों के काफ़ी सवाल थे। इसके अलावा एनआईओएस डीएलएड के जो टीचर्स हैं उनका भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो मैं आपको इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ। तो देखिए 1500 ये जो वैकेंसी है, ये जो पहले वैकेंसी है उनसे अलग है। इसमें जो शिक्षा मंत्री हैं इन्होंने काफ़ी समय से जो हमारे डीएलएड के कैंडिडेट्स थे वो धरना दे रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, और उनकी मांगे थी कि डीएलएड के जो टीचर्स हैं जो पहले के जो छूट चुके हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाए। तो ये पूरा मैटर ये है कि लगभग समझ लीजिए 500 के करीब अभी टीचर्स जो हैं डीएलएड वाले वो इस भर्ती के लिए योग्य हैं। इसके अलावा 150 या फिर 200 के करीब वो टीचर्स इसमें इंक्लूड होंगे जो पहले के जिन्होंने डीएलएड किए हैं और उनका उस समय सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया था या टेट क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो वो फॉर्म नहीं भर पाए। तो आप ये मान के चलिए लगभग 700-750 ही टीचर्स हैं डीएलएड के टोटल जो इस फॉर्म को भरेंगे। इसमें वो भी इंक्लूड हैं जो एनआईओएस डीएलएड वाले हैं। अब ये जो एनआईओएस डीएलएड वाले हैं ये वो हैं जिन्होंने टीचिंग के दौरान एनआईओएस से फॉर्म भर के डीएलएड किया होगा। अब जहाँ तक मेरी जानकारी है तो एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड किया है उनमें से तो बहुत ही कम ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने ये फॉर्म भरने योग्य होंगे, क्योंकि ये एनआईओएस से डीएलएड अक्टूबर में कंप्लीट हुआ है 2019 में, और उसके बाद लगभग कोई भी फॉर्म निकला ही नहीं था टेट या यूटेट का। तो अभी तो उन्होंने क्वालिफाई किया ही नहीं होगा एग्ज़ाम, या 1-2% ही होंगे, ऐसे बहुत ही कम होंगे टीचर्स जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा, बहुत ही कम, मुश्किल से 50 होंगे जिन्होंने क्वालिफाई करा हो। डीएलएड के दौरान ही कर लिया है तो ठीक है। अब फिर लगभग 750 के करीब जो वैकेंसी बचेगी वो होगी हमारे बीएड कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिल गया बीएड वालों का, क्योंकि 750 ये पहले की हो गई और लगभग 750 ही बाद की, तो लगभग 1500 सिर्फ बीएड के ही कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट होने वाले हैं जिन्होंने बीएड से के थ्रू बीएड और टेट क्वालिफायर है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती कैसी है। तो एक्चुअली होता क्या है कि बीएड की और डीएलएड की जो टीचर्स हैं उनको अलग अलग तरीके से लिया जाता है, उनकी मेरिट बनाने का फॉर्मूला अलग है। सबसे पहले बात करते हैं हम डीएलएड वालों की। तो देखिए डीएलएड के जो टीचर्स हैं जिनका इसमें ना जो फॉर्म के लिए भरेंगे, तो उनको उनके डीएलएड में जो मार्क्स हैं उसकी परसेंटेज प्लस टेट की परसेंटेज, इन दोनों को इंक्लूड करने पे जिसके हाईएस्ट होंगे उनको लिया जाएगा। अब इसमें एनआईओएस डीएलएड भी इंक्लूड है, तो उनका इसमें कैसे सिलेक्शन होता है कि डीएलएड में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी के मार्क्स, ठीक है, प्लस टेट के मार्क्स, ये 3 मार्क्स इंक्लूड किए जाते हैं और हाईएस्ट नंबर वालों को इसमें ले लिया जाता है। लेकिन जो बीएड के हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी मेरिट ऐसे नहीं लगती है। बीएड की जो मेरिट लगेगी वह 2 तरीके से लग सकती है, हालांकि ये विज्ञप्ति आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कि 2 ही तरीके हैं अभी तक जिससे हम बीएड के कैंडिडेट्स को लिए जा रहा है। पहला तो बीएड का जो कैंडिडेट होता है उसको ब्रिज कोर्स करना ज़रूरी है। ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स गवर्नमेंट ने कराया था, और उस ब्रिज कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही आप योग्य होंगे इस फॉर्म को भरने के। अगर वैसे काफ़ी टीचर्स ने ब्रिज कोर्स नहीं भी कर पाए तो उन्होंने ये कहा है कि आप अगर ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो ज्वाइनिंग के 6 महीने में आप
6 महीने के भीतर ही इस ब्रिज कोर्स को कर लें। तो अब बीएड वालों की मेरिट कैसे लगेगी? तो देखिए, बीएड का होगा, या तो बीएड में सीनियोरिटी से लिया जाएगा। सीनियोरिटी होती है कि जिसने जितनी पहले बीएड किया हो, ठीक है, यानी कि 2010 के 10, 11, 12 जिसने जितनी पहले किया है उसको सीनियोरिटी में लिया जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है आपके टैट के मार्क्स के द्वारा। मान लीजिए आपके टैट में 100 नंबर है, ठीक है, और किसी के 110 नंबर है, तो पहले 110 नंबर वाले को लिया जाएगा, भले ही उसकी एज कम हो या उसने 2018 में ही टैट वो बीएड की हो, इससे कोई मतलब नहीं है, उसके मार्क्स देखकर ही उसे लिया जाएगा। तो सिर्फ ये 2 तरीके हैं बीएड वालों के, और एनआईएस डीएलएड वालों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। काफ़ी टीचर्स ने मुझसे पूछा था कि एनआईएस डीएलएड के इंक्लूड होंगे या नहीं। तो देखिए, एनआईएस डीएलएड वाले इसमें इंक्लूड होंगे क्योंकि वो भी गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है और उनको भी इसमें चांस दिया जाएगा। हालांकि टैट का कोई फॉर्म आया नहीं है, तो उनके पास क्वालिफाई करने का कोई चांस था ही नहीं, तो अभी तो एनआईएस डीएलएड वालों ने कोई क्वालिफाई नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी के पास क्वालिफाई है ही नहीं सीटेट या यूटेट, क्योंकि फॉर्म निकले ही नहीं है। क्योंकि 2019 का ये 20 में लॉकडाउन लग गया, जैसे सीटेट के फॉर्म आया और अभी तक सीटेट का एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इसमें बीएड वालों को ही चांस मिलने वाला है क्योंकि उन्होंने पहले ही टैट क्वालिफाई करके रखे हुए हैं। हालांकि जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं उनकी मेरिट हाई जाएगी, क्योंकि उस पर भी बहुत अच्छे मार्क्स मैंने खुद देखे हैं। काफ़ी टीचर्स ने 100+ मार्क्स भी आराम से लेके आए हैं उसमें टैट के एग्ज़ाम में, और उनका सिलेक्शन इसमें होने की संभावना ज़्यादा है। तो 750 के करीब इसमें बीएड के कैंडिडेट्स लगने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको इसमें और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्लीज़ चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसकी विज्ञप्ति भी निकलने वाली है। आज या कल तक इसकी विज्ञप्ति आएगी, उसका मैं डिटेल वीडियो बना के इसमें डाल दूँगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।